बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पाकिस्तान के अदायगियों के तवाज़ुन में ख़राबी के इसबाब, इससे ऊपर जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, कवर हो गया था, और आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो ये जो आपका टॉपिक है ये आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके ख़राबी के असबाब बयान करें। सो ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। सो दैट्स वाई आपने क्या करना है, जस्ट पॉइंट, ये जो हेडिंग्स है ना ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो तकरीबन 5 से 6 आपने लाजमी लिखनी है अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये आपने लाजमी लिखनी है। और अगर किसी स्टूडेंट को आगे इजीली याद हो जाती है फर्दर एक्सप्लेनेशन तो वो याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आसान है, आप 2 से 3 दफ़ा रीड आउट करेंगे, देन अगर आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है तो ये भी आपका जो है ना इजीली क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के अदायगियों के तवाज़ुन में ख़राबी के असबाब यानी वजूहात, रीज़न्स, ठीक है। सो बरामदात की नौइयत, बरामदात ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 2 में आपको जो मिल जाएगी। बरामदात और बरामदात क्या होती हैं, यानी जब हम किसी दूसरे ममालिक से जो है यानी अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में कोई चीज़ भेजते हैं वो क्या होती है, बरामदात। और जो हम इंपोर्ट करवाते हैं, दरामद करवाते हैं दूसरे ममालिक से, वो क्या होती है, इंपोर्ट, ठीक है। सो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बरामदात को कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं दरामदात को। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी हमने चैप्टर 6 में शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया हुआ है। वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कवर करना है, ठीक है। पाकिस्तान की बरामदात में चंद अशिया ही शामिल हैं जिनमें कपास, चमड़ा, यानी जो चीज़ें पाकिस्तान दूसरे ममालिक में बेचता है बेचने के लिए, ठीक है। जिनमें कपास है, कपास यानी रुई वगैरह है, चमड़ा, चावल, सूती धागा, कपड़ा, खेलों का सामान और चंद दीगर अशिया हैं। सो ये जो है ना आपने रीड आउट कर लेना है। इसको मैं यानी फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो आपने हेडिंग्स अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। मसनूआत की कम कीमत है और उसके अलावा कोटा की पाबंदियाँ हैं, कोटा रिस्ट्रिक्शंस, निस्बत दरामद बरामद का नामुवाफिक होना, यानी दरामदात जो है हम बहुत ज़्यादा दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवाते हैं लेकिन अपने मुल्क से जब चीज़ें बेचते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। सो इसका जो है ना आपस में तवाज़ुन नहीं होता, नामुवाफिक होती है निस्बत, यानी दरामदात ज़्यादा होती हैं और बरामदात कम होती हैं। उसके अलावा जस्ट एज अ नॉलेज आपको बता दूं कि ये TOT जो है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसका जो है ना मुखफ़फ़ है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। बाकी आपने ये रीड आउट कर लेना है। हेडिंग्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है और मैंने आपको हेडिंग्स याद करने का एक अच्छा तरीका पिछले भी लेक्चर्स में बताया हुआ, फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि अगर हेडिंग्स ज़्यादा हैं, आपको नहीं याद हो रही, तो आप फर्स्ट जो है ना वर्ड सारे हेडिंग्स का ले लें, उनसे आप मिला के कोई वर्ड बना लें। उस टाइम पर फिर आपको जो है ना आसानी होगी कि मैंने इस यानी क्वेश्चन के लिए ये वाला वर्ड बनाया था और उसके एक एक जो है ना हरफ से, वर्ड से आप जो है ना आगे कोई अपनी हेडिंग्स जो है ना थोड़ा सा माइंड में सेट कर लें कि इस तरह से हमने करनी है, ठीक है। सो ये इस तरीका आसान है आपको हेडिंग्स याद करने के लिए। दरामदात में इजाफा है। उसके अलावा नेक्स्ट आए तो मसारफ़ पैदाइश में इजाफा, मसारफ़ पैदाइश है। उसके अलावा गैर मरई दरामदात में इजाफा, गैर मरई यानी इनविजिबल, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन किसी ना किसी तरह से हमारी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं। सो ये क्या है, गैर मरई। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी इसका कॉन्सेप्ट जो बताया हुआ था। करेंसी की बैरूनी कदर में कमी, उसके अलावा असर नुमाइश, यानी हम पाकिस्तान में दिखावा बहुत ज़्यादा होता है कि यानी इसने ब्रांड की चीज़ पहनी हुई है या नहीं। सो ये जो नुमाइश वगैरह है ना, इसकी वजह से भी पाकिस्तानी जो है ना बहुत ज़्यादा अपना रुपये पैसा जो है ना खर्च कर देते हैं कि लाइक किसी से बढ़ चढ़ के जो है ना बताना कि हमने ये चीज़ ली हुई है, ज़्यादा पैसों की ली हुई है, हालांकि उस चीज़ का कोई इतना यानी है नहीं, जस्ट फॉर नुमाइश, यानी जस्ट फॉर के दिखावे के लिए हमने ये चीज़ें करनी है कि हमने दूसरे ममालिक की चीज़ें पहनी हुई हैं। सो ये हमारे लिए एक फ़ख्र है कि हमने कोई इम्पोर्टेड चीज़ें पहनी हुई हैं। सो ये जो है पाकिस्तानी जो है ना अक्सर इस तरह से करते हैं। सो इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा जो है ना हम अपने चीज़ें जो है ना वो बाहर के ममालिक से मंगवाना शुरू हो गए हैं। सो इसकी वजह से जो तवाज़ुन है ना दरामदात और बरामदात का वो यानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। नेक्स्ट आए तो ये इक़्तिसादी ताउन की तंजीम है। उसके अलावा सार्क है, WTO है, ये आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी ये हम देखते हैं कि कौन कौन सी तंजीमें हैं। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाती है आपकी इक़्तिसादी ताउन की तंजीम। 1 सेकेंड। सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ECO,
ये आपको मुखफ़फ़ भी आ सकता है। सो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है कि जो हर आपकी होगी ना हेडिंग, उसका आपने कुछ ना कुछ पार्ट लाजमी याद करना है, क्योंकि इसमें से अक्सर जो है ना कोई जो है ना आपकी तंजीम का ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए ज़िलज़िला कब आया था और किस वजह से जो है तुर्की और ईरान ने बढ़ चढ़ के पाकिस्तान को जो है ना रिलीफ दिया, बहाली के लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प आउट किया। सो ये जो है ना आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आ जाए नेक्स्ट पे, तो आरसीडी का मुखफ़फ़ आना चाहिए, रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा आरसीडी का नाम जो है वो चेंज करके उन्होंने जनवरी 1985 में जो है ना इको रख दिया था, यानी ईसीओ, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से मुल्क हैं? 6 सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, जिसमें काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान और अज़रबैजान और अफ़गानिस्तान को शामिल कर लिया गया था। सो ये आपको पता होना चाहिए लाजमी, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट आए तो इस तंजीम के बुनियादी जो है ना मकासद यानी उसका जो है ये आपको जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में। ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको मार्क करवाती हूँ। बाकी आपने जो चीज़ें मैं आपको स्किप करवा रही हूँ, जस्ट इसको स्किप कर देंगे तो कोई यानी आपको पेपर में नहीं आएगा, बट जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ वो आपने लाजमी करनी है पेपर के लिए, ठीक है। सो ये जो है ना आपके 3 बुनियादी मकासद ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में भी, और उसके अलावा बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आए हुए हैं, ठीक है। सो देखते हैं बाहमी तजारत को फ़रोग, इसका मकसद क्या है इस तंजीम का, वो बता रहे हैं। नेक्स्ट आए तो मुश्तरका सरमाया से नई सनतों का क़याम है, मेंबर ममालिक के वसाइल को बाहमी तौर पर यानी इकट्ठे तौर पर इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठाना है। सो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं सार्क पे, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सो ये आपका मुखफ़फ़ है, इसको भी आपने याद करना है। उसके अलावा ये इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं ये भी पता होना चाहिए। ये बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। ये नहीं कि मैं आपको यानी मुश्किल चीज़ें बता दूं कि ये भी कर लें ये भी कर लें, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताती हूँ कि आपने लाजमी करना, उनको स्किप नहीं करना। सो ये आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। सो इसको आपने यहाँ से लेके इतना प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और ये जो है यानी ममालिक है, इनको पॉइंट्स बना के ही लिखना है ताकि आपके क्वेश्चन की शॉर्ट क्वेश्चन के लेंथ जो है वो लंबी हो जाए, ठीक है। सो जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई ताउन का क़याम 1983 में अमल में लाया गया, लेकिन 1985 तक ये तंजीम पूरे तौर पर रुबा अमल ना हो सकी, यानी सही तरीके से ये तंजीम जो है ना चल नहीं सकी। इस तंजीम का बुनियादी मकसद रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग देना था। सो इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, पे, बे, इसके अलावा नून, मीम, सीन और बे। इससे कोई आप वर्ड बना लें, फिर आपको पता रहेगा कि इतने बे से बनने वाले मुल्क थे, भूटान, बांग्लादेश, भारत। इस तरह से है ना थोड़ा माइंड को हिंट मिल जाती है, ठीक है। सो ये आपको 7 के 7 ममालिक के नाम याद होने चाहिए। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, मालदीव, उसके अलावा श्रीलंका और भारत। नेक्स्ट आए तो इस तंजीम के मकासद हैं, ये भी आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। ये जो है ना आपका जो जितनी भी तंजीमें हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, कोई ना कोई आ जाती है, सो इसको स्किप ना करिएगा। उसके अलावा आपने फ़िलहाल अपेयरिंग स्कीम 2025 की ही फॉलो करनी है। 2026 की आएगी तो मैं प्रॉपर एक लेक्चर की तरह बना के आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन से चैप्टर्स को आप स्किप कर दें, कौन से कर लें। सो वो उसकी आप टेंशन ना लें, फ़िलहाल जो है आप 2025 की ही फॉलो करें। जैसे ही आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, सार्क तंजीम के मकासद क्या हैं ये यहाँ पे बताए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा, यानी 5 बताए हुए हैं। आपने क्या करना है, ये 5 ही याद कर लेने ये, लेकिन ये जो नीचे या ऊपर लिखा हुआ है ना उनको छोड़ देना है, ठीक है। ये जस्ट 5 पॉइंट्स जो है ना आपने याद कर लेने हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कि मैं आपको समझाने यहाँ पे बैठ जाऊँ, बस इनके मकसद हैं इन तंजीमों के। सो ये आपने याद कर लेने हैं, एक दूसरे के मसाइल को समझना, ये वो सब सारा कुछ। नेक्स्ट आए तो इनको आपने इन सारी लाइंस को कर देना है स्किप, जस्ट रीड आउट कर लेना है कि अगर कोई MCQs आ जाए तो आपको पता हो। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, ये जस्ट आते नहीं हैं पेपर में, बट आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है कि SADF किसका या DF किसका मुखफ़फ़ है, साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड का, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है, ठीक है, ये भी आया हुआ है। अच्छा, 8 साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद अप्रैल 1994 को रबात जो है ना वो शहर है एक, मराकश में होने वाली कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क़याम का फ़ैसला हुआ। और इसमें क्या क्या हुआ, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में GATT यानी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ये जो आपके MGTs वगैरह की बुक आएंगी ना, यानी जब स्टूडेंट्स आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे MGTs की बुक होती हैं, लाइक मैनेजमेंट की बुक्स, जिसमें आपको ये सारा बताएंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, ये ट्रेड वगैरह के
ये सारा यानी आपका जो होती है ना मैनेजमेंट की बुक्स, उसमें आप देखते हैं। सो ये आपका मुखफ़फ़ है, इसको भी जस्ट आपने याद कर लेना है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, काफ़ी ज़्यादा यानी ये ब्रॉड जो है ना काफ़ी आपका है टॉपिक। सो उसमें हम मज़ीद नहीं जाएंगे, जस्ट आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा इसको भी जस्ट आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। 5 to 6 लाइंस आपके पेपर के होनी चाहिए लाजमी। और जैसे ही जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ में लगती हैं वो आपने लाजमी करनी है। इस वक्त इसके अरकान की तादाद कितनी है, 150 है, और बाकी आपने देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ तक मैंने वैसे मार्क कर दिया, जितना आपको ईजी लगे आप कर लीजिएगा। ये नहीं कि मैं यहाँ से बता दूँ कि इतना कर लें और बाकी स्टूडेंट्स जिनको ये वाला ईजी लग रहा है वो ये रहने दें। पूरा पैराग्राफ है, जो आपको इजी लगता है आप वो कर ले। 5 to 6 लाइंस आपके पेपर की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम WTO के क़याम के मकासद। अब ये क्या क्या हैं सो देखते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसके जो हैं आपके मकासद वो देखते हैं। बैनुल-अक़वामी तजारत को आज़ाद करना, कोटा टैरिफ आने किसे कहते हैं, सब्सिडीज़। यानी लाइक कोई 1 लाख की चीज़ है, हुकूमत अगर 70,000 की दे रही है तो ये क्या है, हुकूमत जो है वो लोगों को सब्सिडीज़ दे रही है, ठीक है। सो आने इसको कहते हैं। उर्दू में काफ़ी ज़्यादा यानी अजीब वर्ड लगता है, बट इंग्लिश में पता होगा सारे स्टूडेंट्स को सब्सिडीज़ किसे कहते हैं। तजारती झगड़ों को हल करना, और बाकी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको प्रिपेयर कर लेना है। बाकी इसके मुआहदात हैं, इनको भी स्किप कर दें। उसके अलावा ये भी आप स्किप कर सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट आएंगे हम अगले लेक्चर में, देखेंगे कि आगे कौन कौन सी तंजीम है। जस्ट आपने यानी कि यहाँ तक जो है ना हमारा कंसेप्ट जो है ना यानी लेक्चर जो है कवर हो गया। होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।